एक दूसरी एनएफटी गेम जो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है एनएफटी मार्केट में। उसका नाम है एक्सी इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये गेम लॉन्च हुई थी अराउंड 2018 में। उस वक्त ये बिल्कुल पॉपुलर नहीं थी। अभी उस वक्त बस ये बेसिकली एक पोकेमॉन का क्लोन था ब्लॉकचेन के ऊपर। और इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं थी उस गेम के अंदर उस वक्त, क्योंकि ने कलेक्टिबल्स लॉन्च किए थे जिनको एक्सीज कहते हैं। ये एक्सीज होती हैं। तो इस गेम को खेलने के लिए बेसिकली आपको आपको एक कम अज कम 3 एक्सीज चाहिए ताकि आप बैटल में जा सकें। अब बैटल मोड्स दो हैं, एडवेंचर और अरीना। तो आप बैटल में जाते हैं और आप डेली पॉइंट्स अगर कमाते हैं तो ये बेसिकली पोकेमोन का ही क्लोन है। एक दूसरे को एक एक पोकेमोन या एक्सिस आपस में लड़ते रहेंगे। वाटर बीट्स, फायर फायर बीट्स, ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। ये बेसिकली एक स्टार्टर गाइड है। अगर किसी को इस गेम को डिटेल में स्टडी करना है तो वो यहाँ पे आ सकता है axie.substack.com। और इसके अंदर ये डिफाइन करते हैं कि एक्सी होता क्या है। और बेसिकली मैं भी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखें, एक्सी एक कलेक्टिबल है जिस तरह ये है। और इसकी सर्टेन ट्रेड्स होती हैं जो इनको डिटर्मिन करती हैं कि बैटल के अंदर किस तरह परफॉर्म करेगा। जो 4 मेन ट्रेड्स हर एक्सी की होती हैं वो है एचपी जो उसकी हेल्थ होती है, मोरल, स्किल और स्पीड। अब एचपी होती है कि आपकी हेल्थ कितनी है, लाइफ कितनी है, कि आप कितनी देर जिंदा रह सकोगे। मोरल के साथ आप बेसिकली जब आप अटैक करते हैं तो उसको कितना क्रिटिकल अटैक होगा, जितना ज़्यादा मोरल होगा उतना ज़्यादा क्रिटिकल अटैक होगा। स्किल बेसिकली ये है कि आप जब मल्टीपल कार्ड्स या कॉम्बो प्ले करते हो एक ही एक्सी के साथ, तो वो जितने ज़्यादा स्किलफुल होगा वो उतने ज़्यादा डैमेज के साथ वो कॉम्बो खेल पाएगा। और स्पीड होती है, जो ज़्यादा तेज़ होगा वो उसकी बारी, उस एक्सी की बारी पहले आएगी और ऑब्वियसली जो पहला खेलेगा वो पहले डैमेज करेगा और उसके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली बॉडी पार्ट्स होते हैं हर एक्सी के 6 बॉडी पार्ट्स: आईज, ईयर्स, हॉर्न, माउथ, बैक एंड टेल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बेस्ड ऑन कि आपको कौन सा एक्सी चाहिए होता है गेम के अंदर। ये डिफरेंट क्लासेस होती हैं एक्सीज की: एक्वा, बीस्ट, प्लांट। ये आप डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं कि मैं इतनी डिटेल में जा नहीं सकता इतनी छोटे कम टाइम में। और ये गाइड एक परफेक्ट स्टार्टर गाइड है अगर आपको इसके अंदर आना है। तो अब आ जाते हैं गेम के अंदर, एग्जैक्टली गेम है कौन सी। आ, तो ये मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड। मैंने खुद ये इतनी गेम खेली हुई नहीं है, मैंने अपने दोस्त से अकाउंट मांगा था और उसने दे दिया। तो बेसिकली अब ये हैं उसके मेरे दोस्त के 3 एक्सीज हैं ये। और हम लोग अभी पहले एडवेंचर मोड में जाते हैं आज के लिए। बेसिकली हर दिन आपको एक डेली क्वेस्ट मिलती हैं। उस डेली क्वेस्ट के अंदर आपको 50 एसएलपी यहाँ से मिलता है। अब एसएलपी जो टोकन है ये बाइनेंस पे भी लॉन्च्ड है, आपने देखा होगा, एसएलपी यूएसडीटी। हर दिन आप आराम से, मैं एक सेकंड ये खोल लूँ। अभी एसएलपी की प्राइस है 0.2019। आप हर दिन डेली क्वेस्ट करके 50 एसएलपी कमाते हैं, 50 एसएलपी यहाँ से। और एडवेंचर के अंदर जाकर आप 100 एसएलपी और कमा सकते हैं। तो दिन में कम अज कम आप 150 आराम से कमा सकते हैं। अब 150 और करंट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2, एवरी डे यू आर अर्निंग $30 इस गेम के साथ। अब ये बेसिकली इसका प्ले टू अर्न का मॉडल है। इसके अलावा ब्रीडिंग करके जो ऑफस्प्रिंग है आप उससे भी सेल कर सकते हैं और उससे भी काफ़ी लोग पैसे बना देते हैं। लेकिन मैं तो फिलहाल प्ले टू अर्न मॉडल इस वाले से बात करूंगा। तो अब एक एडवेंचर की एक गेम भी खेल लेते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल लेवल्स और स्टेजेस होती हैं इस गेम के अंदर। जैसे ये लोनिशियर, ये लेवल 1, लेवल 2, जितना ज़्यादा लेवल होगी उतने ज़्यादा आपको एसएलपी पॉइंट्स मिल सकेंगे। और आपकी जो एक्सीज की लेवल्स, एक्सी की भी अपनी लेवल होती है। ये ज़्यादा जैसे 25 लेवल पर है, मैक्सिमम 25 होती है हर एक्सी की। और ये अभी तक 8 पर है क्योंकि ये नया वाला एक्सी, ये इतना पुराना नहीं है। अब हम एक कोई इजी लेवल खेल ही लेते हैं। अ, कोई पुरानी में लेवल 13 खेल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली अभी हम कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, रियल प्लेयर्स के अगेंस्ट नहीं। रियल प्लेयर्स के अगेंस्ट हम अरीना में खेलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये मेरा राउंड 1 है। इसके अंदर मैं अब 4 कार्ड्स खेल सकता हूँ। मेरा ये वाला एक्सी पहले जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ होगी। दूसरा वाला वो सेकंड फास्टेस्ट है तो वो सेकंड पे जाएगा। जो तीसरा वाला है उसकी वो बहुत स्लो है तो उसकी बारी आखिर में आएगी। आप देख सकते हैं ग्रीन नंबर 6। तो पहले मैं खेलना चाहूँगा ये वाला कार्ड।
गेन वन एनर्जी। और मैं फ़िलहाल सिर्फ यही वाले खेल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो, ये मेरा टैंक है, ये प्लांट फॉर्म में है, ये मेरा टैंक है बेसिकली। इसको इसको हम हमेशा फ्रंट पे रखते हैं, फ्रंट लाइन पे ये हमें डिफेंड करता है। बैक पर हम दो ऐसे कैरेक्टर्स रखते हैं जिनकी हेल्थ रिलेटिवली ज़्यादा होती है या कभी कभी कम भी होती है, लेकिन वो पीछे से काफ़ी डैमेज देते रहते हैं और ये तब तक सरवाइव करता रहता है। तो ये वाले जो हमारा ओपोनेंट होगा, और जितनी देर इसको मारने में बिजी होगा, हम पिछले दो से इन इन सबको ख़त्म कर देंगे। जैसे इसके पास पहले तीन थे, मेरे पास भी तीन थे, लेकिन मैंने इसका पहले वाला ख़त्म कर दिया क्योंकि मैंने ये दोनों इस्तेमाल किए थे उसको उड़ाने के लिए। तब और ये तब तक इस वाले को मार रहे थे। तो ये एक बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है हर प्लेयर की, डिफरेंट डिफरेंट। अभी आप देख सकते हैं कि मुझे ये जो होती है ब्लू वाली, ये शील्ड है, ग्रीन वाला पार्ट हमारा हेल्थ है। और अभी मेरे पास एडवेंचर के लिए, अच्छा इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एडवेंचर मोड के अंदर तीन स्टेजेस आएंगी हर गेम के अंदर। अब ये पहले स्टेज पर हम लोग खेल रहे हैं, पहला स्टेज इस लेवल का कर लिया, अब दूसरा स्टेज होगा, फिर तीसरा स्टेज होगा। हर हर एक्सी के अलग अलग कार्ड्स होते हैं उसकी एबिलिटी की बेसिस पर। ये कार्ड हमें बता रहा है जैसे कि अगर आपके टीम ने क्रिटिकल स्ट्राइक किया तो आपको एक एनर्जी और मिलेगी, आप उस एनर्जी के साथ एक और कार्ड प्ले कर पाओगे नेक्स्ट राउंड में। और ये आपका जो रेड वाला पार्ट है स्वॉर्ड, वो हम ये वाला जो स्वॉर्ड है ये हमें दिखा रहा है 225, तो 225 का डैमेज देगा और 64 हमें शील्ड मिलेगी। ऐसे हर कार्ड के अलग अलग होते हैं। ये मेरा ज़्यादातर है, इसके इसके पास ऐसे हीलिंग एबिलिटीज़ है मेरे इस वाले कार्ड के पास। मेरे बाकी कार्ड्स के पास हीलिंग एबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब देखिए, मैंने एक मैसिव अटैक कर दिया इसके वाले। और मेरा अभी तक ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि मेरा जो फ्रंट लाइन है वो अभी तक मरा नहीं है। ये जब तक उसको मारते रहेंगे मैं बाकी सारे खिलाड़ी मारता जाऊंगा। अब इस बार ये मर जाएगा। तो इस क्योंकि ये मर चुका है तो मैं इस वाले को अब शील्ड देने की कोशिश करूंगा। तो इसके अंदर मुझे 161 शील्ड मिल रही है, 483 की मैंने पेन डाल दी। और तो ये तो ऑलमोस्ट अभी ये वाला तो एक तो इनमें से चला ही जाएगा आराम से। आ, ये गया। और बस ये वाला, अच्छा बस ओके ओके। मैंने अभी तक किसी को भी हील नहीं किया क्योंकि मुझे हील करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हर राउंड जैसे 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 स्टेज ख़त्म होती है या राउंड ख़त्म होता है इनफैक्ट, तो आपकी शील्ड चली जाएगी। तो बिला वजह शील्ड स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मेरा एक मिसकंसेप्शन था जब मैं शुरू में गेम खेल रहा था, और मैंने बाद में क्लियर कर लिया था। आप हर कार्ड, अच्छा हर कार्ड्स की डिटेल्स आप उसके नीचे पढ़ सकते हैं। जैसे इसके अंदर है हील दिस एक्सी फॉर 387 एचपी, एचपी मतलब हेल्थ पॉइंट्स। और ये हमने ख़त्म कर लिए प्लेयर्स को। ये तो ऑब्वियस विक्ट्री हो जाएगी ये वाली गेम, क्योंकि हमने रिलेटिवली इजी भी लिए थे। हमारे ओपोनेंट्स, जो हमारे ओपोनेंट्स थे वो इजी लेवल खेल रहे हैं हम लोग। तो ये गेम तो जीत गए। अभी हमें कोई एसएलपी नहीं मिलेंगे, हालांकि हमने ये गेम जीती है क्योंकि मैंने आज के जो भी मुझे एसएलपी अर्न करने थे मैंने वो कर लिए हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट निकला था स्कॉलरशिप्स का इस एसएलपी के बेसिस पे कि यार लेट्स से मेरे पास पैसे हैं कि मैं ले लूँगा एक्सीज, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इतना फालतू कि मैं हर दिन 2-2 घंटे बैठ के ये गेम खेलूंगा सिर्फ $30 कमाने के लिए। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं उनको $30 कुछ भी नहीं लगते। तो वो लोग क्या करते हैं, 1000 to 1200 डॉलर्स के एक्सीज ले लिए, तीन या चार, और फिर एक बंदे को दे दिए। मतलब जो हमारा अकाउंट होगा वो बंदे को दे दिया। वो आपके अकाउंट से वो पैसे चोरी नहीं कर सकता दूसरा बंदा, तो उसको दे दिए। फिर आप लोग क्या कहेंगे कि जो वो डेली एसएलपी अर्न कितना कर रहा है, 150, मतलब 30 डे डेली प्रॉफिट। आप एक वो बना दो कि यार 50-50 कर देंगे, एवरी 14 डेज आप अपना एसएलपी कमा सकते हो। जैसे अभी मेरे पास इन्वेंट्री के अंदर पड़े हैं 900, तो इसमें से 450 मेरे दोस्त के हैं और 450 मेरे हैं, क्योंकि खेल तो मैं रहा हूँ उसके लिए गेम, हालांकि एक्सीज उनके ही हैं। तो अभी 14 डेज एंड होंगे, वो ये क्लेम करेगा और 450 मेरे वॉलेट के अंदर भेज देगा, जो अराउंड $80 to $90 है। अब ये तो मैंने एडवेंचर बॉट्स को और अपनी बॉट्स के अगेंस्ट खेला था, जो कंप्यूटर के अगेंस्ट खेला था, ताकि मेरे एक्सिस की लेवल बढ़ सके और मैं अपनी डेली क्वेस्ट कर सकूं। डेली क्वेस्ट के अंदर ये तीन मेजर चीज़ होती हैं, डेली चेक इन, कब एडवेंचर मोड के 10 मैचेस कंप्लीट खेलो, और फिर अरीना अरीना में जीतो, 5 मैचेस कम से कम जीतो। अभी इस गेम के अंदर काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है, वीकली क्वेस्ट आएगा और स्पेशल इवेंट भी आएगा, जो अभी कमिंग सून के अंदर है। उन्होंने इतनी डिटेल्स बताई नहीं है हम लोगों को। अभी हम अरीना के अंदर हैं, इसके अंदर हम एक लाइव प्लेयर के साथ खेल रहे हैं। अब अरीना के अंदर आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा हेल्प पॉइंट्स नहीं होती, ना आपके पास इतनी शील्ड होती है, और ना ही आपके पास इतनी टर्न्स होती हैं अपने कार्ड को चलाने के लिए। अभी एक सेकंड, हमारी ये भी गेम शुरू होगी।
ओके। एक्सी इन्फिनिटी की स्कॉलरशिप्स काफ़ी लोग ढूंढते रहते हैं कि हमें बंदा मिल जाए जो हमारे साथ 50-50 करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ गई है इस गेम की, और हर एक के पास $1200 उड़ाने के लिए नहीं होते हैं। अब देख सकते हैं, मैं हर इस ओपोनेंट की हर एक्सी की एबिलिटीज़ अगर देख सकता हूँ कि कौन से कार्ड्स खेल सकते हैं। नज़र आ रहा है सीधा सीधा कि यार ये अटैकिंग वाला तो नहीं है क्योंकि इसका मैक्सिमम डैमेज ही 70 है। और अच्छा, मेरी बारी एंड होने वाली है और मैं वैसे भी इसको एंड टर्न ही करूंगा क्योंकि मुझे अपने ज़्यादा कार्ड्स चलाने हैं। 3 कार्ड से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। ये किस एक किस्म की ये स्ट्रैटेजी होती है, आप पहली बारी में कुछ भली मार खाएं, फिर दूसरी बारी में आप दूसरे को मार दें। अब देखिएगा, जैसे मैंने ये कर दिया डील, गेन 1 एनर्जी इफ दिस कार्ड इज, अब इसके पास कोई एक्वा तो है नहीं, तो ये तो फालतू होगा। ये भी बेकार का ही होगा। इनफैक्ट मैं ये खेल ही लेता हूँ ताकि इसके पास शील्ड आ जाएगी और ये ज़्यादा देर लास्ट करेगा जब तक मैं दूसरों को मारता रहूँगा। तो मैंने ये वाला कार्ड चलाया, मैंने ये वाला भी कार्ड चला लेते हैं, ये वाला भी चला लेते हैं, और अब एंड टर्न करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आ, अब देखते हैं। अब हम लोग, अब इसका ये अभी मुझे ख़त्म नहीं कर पाएगा मेरे इस वाले को। मैं इसको हमेशा एज अ बेट रखता हूँ ताकि ये वाला पड़ा रहे और बाकी इसको मारने की कोशिश में पड़े होंगे, लेकिन ये मरेगा नहीं। अब मैंने ये वाला भी मुझे यूज़ करने का, अभी अभी तो इस राउंड में तो एक पक्का ख़त्म होगा। तो मुझे एक अच्छा अटैक करना पड़ेगा अपने एनिमी पर इस बार। तो मैंने ये तीनों चला लिए और अब देखते हैं क्या होता है। अब ये इसको, अब ये वाला तो मेरा पक्का गया, ये वाला एक्सी। लेकिन अब ये इसका भी मेजर वाला चला जाएगा। अब मेरी खास बात ये, मेरा एक्सी हील कर सकता है, इसका ज़्यादातर हील नहीं कर सकता। और मैं जाके चेक भी कर, हाँ इसके पास हीलर नहीं है। हीलर रखना बहुत ज़रूरी होता है गेम के अंदर क्योंकि एंड मोमेंट पे वो गेम आपको इस ऐसे स्टेज पे, अब मेरी बारियाँ ख़त्म हो गई, 0 आउट ऑफ 10। इसीलिए मैं हमेशा शुरू वाला राउंड खेलता ही नहीं हूं, ताकि मेरा दूसरे राउंड के अंदर 5 बारियाँ हो, 5 कार्ड्स के साथ मैं दूसरे एक्सी को उड़ा लूँ। अब ये वाला मेरा टारगेट है, मैं इसको जल्दी से ख़त्म करूं और मेरे ये दोनों बचे रहें। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है 150। ये बहुत एक सेकंड, और ये मैंने डाल दिया इस एक्सी के लिए एंड टर्न। और अब आप देख सकते हैं ये मेरा शायद ये वाला ख़त्म भी हो जाए, मुझे ये डर है। ओके सॉरी, ये वाला ख़त्म हो गया। ओके, ये एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये, पर खैर होती है, हो जाता है। अब मैं इस वाले को तो ख़त्म कर ही रहूँगा। मैंने अपनी इसकी 200 शील्ड कर दी क्योंकि मुझे पता है वो मुझे पहले मारेगा, पर मैं अपने आप को बचा के रखना चाहता हूँ और मैं अभी उसके इस वाले को ख़त्म करके रख दूंगा। ये हो गया ख़त्म। ओके ये बच गया। ओके ये बच गया। ये कभी कभी होता है कि इसके फुल मरता नहीं है, पर एक ऑलमोस्ट ये मरने के बिल्कुल डेथ पॉइंट पर है इसका ये वाला कार्ड। फिर इससे मैं आता हूँ फिर। आप अपना माइक प्लीज़ म्यूट कर दें। वही जो आदमी नहीं है जिसके घर वाले। ओके ठीक है। तो अभी आप देख सकते, मैं अभी तक तो कुछ खास मैंने गेम के अंदर किया नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों एंटर्न हो ही नहीं रही। ओके वियर्ड, ओके हो गया। ठीक है, अब वो मुझे दोबारा मारेगा, मेरी शील्ड अभी तक जिंदा रहेगी और मैं दोबारा बच जाऊंगा। और मैंने उसके उस वाले को ख़त्म कर दिया। अब मेरा बस यही गोल है कि मैं इसको ख़त्म करूं। अरीना के अंदर आपका ये होता है कि एक लीडर बोर्ड बनता जाता है। आगे जाके इस लीडर बोर्ड को अवार्ड्स मिलेंगे। इसी वजह से मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अरीना की ऑलमोस्ट एवरी मैच जीतता ही रहूं। और इसके लिए आपको ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग टीम भी चाहिए क्योंकि हमें इनफैक्ट कभी कभी तो मेरे ख्याल में 100 to 300 $5,000 तक के भी अवार्ड्स मिलते रहते हैं। और ये वाला मैंने अभी तक नहीं जीता। ओके, अब मसला ये है, ओके मैंने ये चूज़ भी नहीं किया था और गलती से हो गया। ओके मैंने ये दोनों कार्ड्स नहीं चलाए थे, मेरे वाईफाई का मसला है, जो दोनों कार्ड्स खुद ही सेलेक्ट हो गए और शायद मैं मर जाऊँ इस राउंड में। तो वो जीत गया और अभी आप देखेंगे मेरे अरीना का पॉइंट्स लूज़ हो जाएंगे। मैं 19 पॉइंट्स मैंने लूज़ कर दिया, 581 पर आ गया हूँ। लेकिन बेसिकली एक्स इन्फिनिटी के अंदर यही है कि आप डेली खेलें 1 डेढ़ घंटा और $30 ऑन अ डेली बेसिस अर्न करें।
कोशिश करें कि एक्सी का जो डिस्कॉर्ड है, जो जिसके अंदर मैं अभी बैठा भी हुआ था, इसके अंदर काफ़ी लोग पोस्ट मारते हैं कि यार हम फारिग बैठे हैं और हमें प्लीज़ स्कॉलरशिप दे दें। इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग कि कितने लोगों ने लिखा है, नेम आवर्स डेडिकेट 2 to 3 आवर्स में हर दिन 100 to 250 SLP अर्न कर दूंगा। इसके अंदर भी लिखा है, मतलब इतने सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि यार हमें अकाउंट दे दो और हम खेलते रहेंगे, लेकिन बंदों के पास पैसा ही नहीं है कि भाई हर दिन कहाँ से लेकर आएंगे नए अकाउंट। हर दूसरे सेकंड एक मैसेज आता है कि मुझे अकाउंट दे दो, मुझे अकाउंट दे दो। और कभी कभी लोग सेलेक्ट भी कर लेते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट निकली थी कि फिलीपींस के अंदर लोग अभी फिलीपींस प्लेइंग एक्सी इन्फिनिटी, फिलीपींस के अंदर जो 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 एवरेज वेज है वो एक्सी इन्फिनिटी की $30 से कम होती है डेली एवरेज वेज। तो लोगों ने अपने काम धंधा छोड़ के इस गेम पर लग गए थे। और अगर आप हिसाब लगाएं 30 टाइम्स 30 $900 इन अ मंथ। और अगर अभी हम डॉलर का रेट पे अगर हम पाकिस्तान रुपीस में चेंज करेंगे तो 1.3 लाख्स, जो अमेजिंग है टू बी ऑनेस्ट। हालांकि आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए $1200, उसका रिस्क भी होता है, ऑब्वियसली रिस्क होगा। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आपने एक महीने के अंदर अपना सारा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर ली और उसके बाद आप हर महीने आप इतने इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी ये गेम काफ़ी कॉमन हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अभी तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, प्लेइंग द फिलीपींस आर अर्निंग क्रिप्टो करेंसी ड्यूरिंग द पेंडेमिक बाय प्लेइंग अ वीडियो गेम। फिलीपींस के अंदर ये हद से ज़्यादा कॉमन हो गई थी, लोगों ने लिटरली अपने और जॉब्स छोड़ के ये गेम खेलना शुरू कर दी, क्योंकि उनको उनकी वेजेस इतनी कम थी। उन्होंने कहा था हम क्यों करेंगे इतनी इतनी मेहनत, 2-3 घंटों के अंदर अगर हम इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं तो मैं फालतू के अंदर किसी कारपेंट्री या किसी और काम के अंदर मैं अपने टाइम क्यों ज़ाया करूँगा। तो ये बेसिकली एक्सी इन्फिनिटी है। ये एक दूसरी वेबसाइट है जो एक्सी की सारी गाइड्स रखती हैं, इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं। एसएलपी फार्मिंग गाइड, लैंड रिव्यू। अच्छा, एक्सी इन्फिनिटी के अंदर लैंड्स आ गई हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अभी एक सेल हुई थी जो मोस्ट एक्सपेंसिव थी, इनफैक्ट कल ही हुई थी, अराउंड $600,000 की। तो इसके अंदर लिटरली इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं इस गेम के अंदर। um, दो काफ़ी मेजर 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 इन्वेस्टर्स आ गए हैं इस गेम के अंदर, एक्सी इन्फिनिटी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कलेक्टर्स गाइड कि मुझे कौन से एक्सीज परचेज करना चाहिए, ब्रीडिंग गाइड कि मैं कौन सा एक्सीज को ब्रीड करूं तो मुझे एक अच्छा ऑफस्प्रिंग मिले। अगर आपको एक्सीज खरीदने हैं तो अब एक्सी इन्फिनिटी मार्केट प्लेस सर्च करें। और एक सेकेंड यार, अब इसके अंदर एक वेरिफिकेशन सिस्टम आ गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। कंफर्मिंग बोट 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 ओके, बोट 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 ओके, लग रहे कर ले। ठीक है। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं इसके अंदर अभी काफ़ी चीज़ें सेल पर आ गई, सिर्फ एक्सीज ही नहीं, लोग अभी लैंड्स खरीद रहे हैं। अब मैं आपको पहले एक्सीज का दिखाता हूँ कि एक्सीज की लोएस्ट प्राइस क्या हो रही है। मार्केट प्लेस पे जाते हैं, एक्सीज देखते हैं। अब एक्सीज लोएस्ट प्राइस है एक्सीज की $108 का, ये एक्सी है। लेकिन ये काफ़ी बेकार होगा टू बी ऑनेस्ट, मैं ये बता सकता हूँ, क्योंकि पहली बात तो इसकी ब्रीड, हर एक्सी सिर्फ 7 दफ़ा ब्रीड कर सकता है और इसने 2 बार ब्रीड कर लिया है। और इसकी ज़्यादातर लेवल 1 प्लेयर है, तो आपको खुद काफ़ी इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके पास कुछ खास डैमेज के लिए भी है नहीं, ज़्यादातर एक बहुत ही मतलब फालतू है। स्टार्टर गाइड, स्टार्टर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। अगर आप इनफैक्ट, मैं तो अभी सोच भी रहा हूँ कि इसको खरीद ही लूँ अगर मुझे स्टार्ट करनी है प्रॉपर तरीके से गेम। तो आप लिटरली नहीं, $300 के अंदर आप ये गेम शुरू कर सकते हैं आराम से, बहुत आसानी से। आप $300 के अंदर गेम शुरू करें। आप ऑन मतलब अगर आप पूरे पैसे ना भी कमा पाएँ, अगर आप लेट्स से 75 SLP कमा लेते हैं तो टू बी ऑनेस्ट दैट्स रियली ग्रेट। अगर SLP की प्राइस यही रही और और इनने ये प्ले टू अर्न मॉडल हटाया नहीं, तो आप विद इन अ मंथ ईजिली आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करके आप इससे ज़्यादा बेहतर टीम परचेज कर सकते हैं लिटरली। और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिटरली $300 की हो। लेकिन अगर मैं बेहतर सजेस्ट करूंगा तो अराउंड 600 to 1K तक आप एक बहुत अच्छा एक्सी का एक अपनी टीम बना सकते हैं। याद रखिएगा 3 एक्सीज मिनिमम है अगर गेम शुरू करनी है। लैंड्स भी आ गई हैं अब लोएस्ट प्राइस। मैंने लिटरली ये वाले एक्सीज जो हैं, मतलब इससे तो 10 गुना बेहतर वाले मैंने $30 के देखे थे और मैंने नहीं खरीदे थे क्योंकि मुझे बड़ी फालतू गेम लग रही थी उस वक्त, और इसके पास प्ले डाउन मॉडल भी नहीं था। और ये जो लैंड्स हैं मैंने कुछ महीने पहले हार्डली
ये $500 का देखा था, लिटरली 10x हो गया है अभी। ये $5,000 मिनिमम, और ये सबसे घटिया प्लॉट है, सवाना डेजर्ट वाला प्लॉट है। अगर इसके मिस्टेक के अंदर जाएंगे बहुत महंगे होंगे। मिस्टेक है $30,000 का। हाईएस्ट प्राइस देखते हैं $240,000 के, और लोग ये खरीदते हैं बेचते हैं, बहुत बहुत कमाए लोग। एक्सिस के एक ब्रीडिंग वाले जो होते हैं वो भी एग, हाँ इसको एग कहते हैं। एग्स जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं क्योंकि उनकी ब्रीड काउंट ज़ीरो है, आप देख सकते हैं लिटरली, मतलब आप इनसे शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 3 एग्स खरीदेंगे आपको अराउंड $700 की कॉस्ट पड़ेगी। और एक लॉटरी टिकट के हिसाब, मतलब एक समवॉट ऑफ अ लॉटरी टिकट है। बहुत अच्छा एक्सी भी निकल सकता है, बहुत बेकार भी निकल सकता है। तो आप एक चांस ले रहे हो, बेसिकली रिस्क ले रहे हो समवॉट। बट इट्स नॉट अ रियली बैड रिस्क, क्योंकि आप काफ़ी 1-2 महीने में के अंदर आराम से अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे। जो मैं तो इनफैक्ट यही करने के सोच रहा हूँ और अपने दोस्त के साथ यही कर रहा हूँ कि जो मुझे एस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो मैं उससे अपने दूसरे एक्सीज इंशाल्लाह ख़रीदने का मेरा इरादा है। और अभी के लिए तो बस ये गेम ऐसी है, बंडल्स आइटम्स लैंड आइटम्स भी आ गए हैं काफ़ी। लिटरली ये देखें, बीच चेस्ट $700, कौन खरीदेगा ये, पर लोग खरीदते भी हैं, अब क्या कर सकते हैं। रिसेंटली सोल्ड, लास्ट 30 डेज में आप देखें इनने 103,275 इथीरियम की इनने वो सेल्स की हैं, विच इज़ अराउंड $223 मिलियन, विच इज़ ह्यूज फॉर दिस गेम, बिकॉज काफ़ी बड़ी बात है। इतनी अभी तो जेड रन भी इतनी पॉपुलर नहीं हुई कि जितनी ये पॉपुलर हो गई, क्योंकि अभी तक किसी भी गेम ने इतने बेहतरीन तरीके से प्ले टू अर्न मॉडल इम्प्लीमेंट नहीं किया। एंड एक्सी को हैट्स ऑफ है कि उनने जिस तरह इस गेम को प्ले किया है। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा, अभी एक्सी टोकन जो था, मैं शुरू से कहता रहा था कि एक्सी एक्सी इन्फिनिटी का जो टोकन है AXS, ये इजीली $20 तक जाएगा। मैंने 40 सेंट्स पे खरीदा था ये टोकन, और बाद में मैंने बेच भी दिया था प्रॉफिट लेके। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड $12। इसका ऑल टाइम हाई है $16, एंड बुलिश तरीन कॉइन है। आराम से ये विद इन 2 to 3 years जाएगा $100 प्लस, क्योंकि अभी एक्स इन्फिनिटी लाएगा स्टेकिंग मॉडल। उस स्टेकिंग मॉडल के अंदर एक्स AXS जो कॉइन है उसकी सर्कुलेशन कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो गई, प्राइस शूट अप होगी, जो बेसिकली हर गेम चाहती है ये करें। तो ये गाइड्स हैं, आप इस वेबसाइट को नोट डाउन कर लें। वैसे वीडियो आ भी जाएगी यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। इकोनॉमिक्स चार्ट्स, टॉप सेलर्स, टॉप बायर्स, काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी बढ़ गई है ये गेम, पहले तो कुछ भी नहीं था इस गेम के अंदर। और आप स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें, यहाँ पे आप जा सकते हैं, बोलें कि यार मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, आप अपनी डिटेल्स भरें जैसे ये लोग लिख रहे हैं। लिटरली देखें, हर 2 सेकंड एक बंदा मैसेज कर रहा है कि यार मुझे दे दो अकाउंट प्लीज़। और ये तो मेरा दोस्त था, उसने मुझे दिया था, वरना मैंने कोशिश की थी स्कॉलरशिप लेने की, मुझे तो नहीं मिली, बहुत मुश्किल होती है स्कॉलरशिप लेना। तो गाइस, आज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यही बेसिक गेम प्ले आइडिया देना चाह रहा था गेम का। किसी को कोई सवाल हो तो बता पूछ सकता है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और नाफे भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर एक नया बंदा मेरे जैसा इन्वेस्ट करना चाहे, मतलब जी $1 तो आप हेल्प आउट करेंगे? क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि कौन सी एक्सी परचेज करनी है, कौन सी नहीं करनी। एक्चुअली हाँ, आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मेरा एक मैं भी अब इस गेम में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा तो एक दूसरा, इससे भी एक दूसरा दोस्त है जो हर हर उसने ब्रीडिंग फार्म लॉन्च किया हुआ है, और वो मतलब ब्रीड करता है सेल करता है, ब्रीड करता है सेल करता है, हर दिन फ्लिप करता रहता है एक्सीज को, मतलब काफ़ी कमाता है वो हर दिन डेली बेसिस पे। तो आप डेफिनेटली मुझे सेंड कर दें, मैं उसे फॉरवर्ड कर दिया करूँगा, और वो मुझे बता, और मैं भी मुझे खुद भी थोड़ा आइडिया हो गया है गेम का, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ कि कौन से एक्स अच्छे होंगे। मैं 2-3 वीडियोस मैंने पुट करूँगा उसके ऊपर अकेडमी के अंदर, जो अच्छे यूट्यूबर्स ने जो डाली हैं कि किस तरह आपको अपना पहला एक्सी खरीदना चाहिए। इसके अंदर ये भी एक गाइड है यहाँ पर, अगर आप इसके अंदर जाएं, विच एक्सीज शुड आई बॉय, द आंसर डिपेंड्स ऑन व्हाट योर गोल्स आर वाइल प्लेइंग। तो मतलब ये 2-3 आर्टिकल्स और वीडियो ज़रूर देखिएगा बिफोर परचेजिंग, क्योंकि आप एक रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो एक बिजनेस है, तो हमें अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, जैसे आप कहना चाह रहे हैं। तो आप डेफिनेटली मुझे डीएम कर दीजिएगा, जो भी आपको एक्सी खरीदना है, या ग्रुप पे एनएफटी सेक्शन जो हमने बनाया हुआ है आप उसके अंदर डाल दीजिएगा, मुझे टैग करके मैं आपको बता दूंगा कि क्या ये रीजनेबल प्राइस है उस एक्सी की या नहीं। ठीक हो गया। बस एक क्वेश्चन और है
मैं एनएफटी के जो चैनल है उसमें ही देख के आपके मैसेजेस मैंने कुछ इनको लर्न करना शुरू किया था, ठीक है। और अगर एक बंदे के पास 5 से 600 डॉलर है तो वो जेड रन में इन्वेस्ट करे या एक्सी में इन्वेस्ट करे? प्रॉफिटेबल डेली बेसिस पे कौन सा हो सकता है? डेली बेसिस की प्रॉफिट करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सी, क्योंकि आप देखें ना, जेड्रन ऐसी गेम है जो जिसका अभी तक प्लेट वन मॉडल आया नहीं है, हालांकि उनका रोड मैप पर है, और जब वो लॉन्च होगा तबाही मचेगी मार्केट के अंदर।